हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे मौलिक अधिकार के वैसे पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है इसको कहाँ से लिया गया है? इसको यूएसए से लिया गया, यानी अमेरिका से लिया गया है। ये मौलिक अधिकार का चर्चा जो है भाग 3 में किया गया है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किया गया है। तो आइए जानते हैं मौलिक अधिकार में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार का जो है कहाँ से लिया गया, किसके संविधान से? यूएसए के संविधान से लिया गया है। देखिए, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिया हुआ है। देखिए, इससे पहले हम आर्टिकल 12 से 35 बता दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को जो है अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा गया है। तो मूल अधिकार का जन्मदाता भाग 3 को कहा गया है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात जो आर्टिकल 352 में वर्णित है के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर अन्य आर्टिकल को स्थगित किया जा सकता है। तो आर्टिकल जब आपके देश में भारत में राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल स्थगित कर दिया जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार 19 को एवं 31 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ, जो आर्टिकल 19 को एवं 31 को हटा के इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे रखा गया आर्टिकल 300 ए में। तो देखिए, आपके मन में आया होगा कि कानूनी अधिकार क्या है या मूल अधिकार क्या है। देखिए, मूल अधिकार वह है जो सरकार जो है आपसे कोई जनता या सरकार नहीं छीन सकती है, पर कानूनी अधिकार वह है जो जनता नहीं छीन सकती है पर सरकार आपसे छीन सकती है। तो कानूनी अधिकार संपत्ति का अधिकार है अब, जो मतलब 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संपत्ति का अधिकार बनाया गया मौलिक अधिकार से हटा के। आइए जानते हैं कितने प्रकार के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है। देखिए, पहले जो है 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, अब इसे 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया है। देखिए, मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। देखिए, श्रेणी है इधर अनुच्छेद। पहला है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 में कहा गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया हुआ है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में दिया है। छठा है संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 में दिया गया था, इसे अब हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हुआ था, अब इसे 300 ए में रखा गया, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सातवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। ये भी हम एक वीडियो बना के बताए हुए थे, संवैधानिक उपचार का किस तरह से करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है, वह भी बताए थे 5 प्रकार का, जिस पूरा विस्तार से बताए हुए थे। तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 32 को हम बता दिए, यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार का जो है रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत। देखिए, मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत एवं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ आर्टिकल जो है भारत के लोग और विदेश के लोग को भी दिया जाता है, जो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है कुछ भारतीयों को और कुछ विदेशियों दोनों को दिया जाता है। कुछ आर्टिकल ऐसा है सिर्फ भारत के लोग को ही मिलता है। देखिए,
भारत और विदेश के लोग को कौन कौन सा आर्टिकल मिलता है? देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 जो है भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए है। तो देखिए आपके मन में आया होगा ये सारे आर्टिकल सर तो बता दिए हैं, तो ये आर्टिकल होता क्या है? तो इसके लिए हम वीडियो बनाए हुए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टोटल आर्टिकल हम बताए हुए हैं। ठीक, तो आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। देखिए अनुच्छेद वैसा आर्टिकल है जो सिर्फ भारत के लोगों को ही मिलता है। जैसे देखिए आर्टिकल या अनुच्छेद आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 केवल भारतीयों को मिलता है। ये आर्टिकल सिर्फ भारत के लोगों को ही मिलता है। देखिए वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। यदि आप वोट डालते हैं वो आपका राजनीतिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। तो मूल अधिकार को जो है कुछ समय के लिए राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट में पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आर्टिकल सब दिया हुआ है, उसे भी देखने का प्रयास करें। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।